जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास जो है क्लास 10th वालों की जो है क्या मिला, केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाओं से है। इन्हीं महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया में कल की क्लास में यानी कि कल के वीडियो में जो है आपको संयोजन अपक्रिया बताई गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया गया। तो वह भी एक महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया, और दूसरी आपको जो है महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया में आज आप जो है वियोजन या अपघटन अपक्रियाओं को देखेंगे कि वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या है। और जो बच्चे कल यानी कि संयोजन अपक्रिया को का वीडियो नहीं देखे हैं, जिनको नहीं मिल पाया है, वो जो है आज के इस वीडियो के लिंक में कल संयोजन अपक्रिया का वीडियो का लिंक जो है दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के देख लेंगे। तो चलिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है यानी कि अपघटन अपक्रिया क्या है, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि जो संयोजन अपक्रिया थी, संयोजन अपक्रिया में क्या मिला था कि दो अथवा दो से अधिक जो तत्व अथवा जो यौगिक थे वो आपस में मिल करके एक जो है यौगिक बना रहे थे, एक नया उत्पाद बना रहे थे। अब जो वियोजन अपक्रिया होगी, वियोजन का मतलब ये होता है अपघटित होना यानी कि टूट जाना, यानी कि किसी यौगिक का अपने अवयवी कणों में जो है टूट जाना, अपने अवयवी कणों में अथवा लघु यौगिकों में, छोटे छोटे, एक यौगिक बड़ा सा यौगिक है, एक जो है अभिकारक है, वह अभिकारक जो है अपने अवयवों में यानी कि जिससे जिससे मिलके बना है उसमें टूट जाए अथवा छोटे छोटे यौगिक में टूट जाता है, यह अपक्रिया जो है वियोजन यानी कि अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे कि भाई कोई तत्व अथवा कोई यौगिक है, अगर वह छोटे छोटे अन्य यौगिकों में टूटेगा तो उसको तोड़ने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, किसी बाह्य कारकों की जरूरत पड़ती है। तो बाह्य कारक में जो है मुख्य रूप से जो है क्या होता है, प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है और जो है विद्युत होता है। तो ये प्रकाश, ऊष्मा अथवा विद्युत को पा करके जो है जब कोई यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। देखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक, भाई कोई यौगिक है, वाह्य कारक में प्रकाश और क्या मिलेगा, विद्युत, और क्या मिलता है, ऊष्मा के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में जिससे जिससे मिलकर के यौगिक बना है उस अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे कि जिन बाह्य कारकों के प्रभाव से यौगिक छोटे छोटे अन्य यौगिकों में अथवा तत्वों में टूटा, जब उस माध्यम को हटा लिया जाएगा, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक जो है लघु यौगिकों में टूट गया अथवा अपने अवयवी तत्वों में टूट गया, तो प्रकाश को जब हटा लिया जाएगा तब भी जो है पुनः वह प्रारंभिक यौगिक नहीं मिल पाएगा। यानी कि अपक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणी होती है, यानी कि एक दिशा में पूरी हो जाती है, एक अभिकारक से एक नया उत्पाद बन जाता है, लेकिन पुनः जो है उस नए उत्पाद से जो है पुनः नया वो जो पहले का अभिकारक था वह नहीं बनता है। बात समझ में आया? चलिए थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तब थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखेंगे तो जो वियोजन अपक्रिया होती है ये 3 तरह से होती है। तो 3 तरह में जो है पहला क्या मिलता है, पहला जो है कुछ इस तरह से अगर देखें तो पहली जो है ऊष्मीय वियोजन यानी कि ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया होती है, यानी कि ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा ऊष्मीय वियोजन कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया।
अब ऊष्मीय वियोजन क्रिया क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, वियोजन क्रिया है तो वियोजन क्रिया हो रही है भाई। अब घटन क्रिया यानी कि वियोजन क्रिया, लेकिन किसके प्रभाव में? ऊष्मा के प्रभाव में। सिंपल सी बात है, कोई यौगिक जब ऊष्मा के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों अथवा लघु यौगिकों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है अथवा इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका मुख्य एग्जाम्पल जो है क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब क्या करेंगे, ऊष्मा देते हैं यानी कि ऊष्मीय वियोजन कराते हैं, ऊष्मीय वियोजन कराएंगे यानी कि टेम्परेचर देते हैं, ऊष्मा देते हैं। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब ऊष्मा देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से देखेंगे, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम कार्बोनेट जो है अपने छोटे छोटे यौगिक में टूट रहा है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। यह टूटा किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा के कारण। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को टेम्परेचर दिया गया, ऊष्मा दिया गया, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट अपने लघु जो है यौगिकों में लघु उत्पाद में जो है टूट जाता है। बस एक यौगिक जो है टूटे कई छोटे छोटे यौगिकों में, वियोजन अपक्रिया कहलाएगी, अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। लेकिन टूटेगी किसके प्रभाव में? ऊष्मा के द्वारा टूटेगी, प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाएगी अथवा विद्युत के द्वारा टूटेगी। अगर ऊष्मा के द्वारा टूटी तो ऊष्मा वियोजन होगा अथवा ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया होगी। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगी तो प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। और यही चीज जो है अगर विद्युत के द्वारा जो है छोटे छोटे यौगिकों में कोई यौगिक टूटेगा तो विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। इतनी बात समझ आ गई? चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखें। क्या मिला? फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, या यहां पर जो है फेरस सल्फेट ले लेते हैं। फेरस सल्फेट 2FeSO4 फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट, इस फेरस सल्फेट की जो प्रॉपर्टी होती है ये देखने में जो है हरा रंग का दिखाई देता है। अब इस फेरस सल्फेट का जब ऊष्मीय वियोजन कराएंगे यानी कि इस फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा देंगे, ऊष्मीय वियोजन कराएंगे इसको इस तरह से,
तब यह फेरस सल्फेट जो है क्या करेगा, फेरस सल्फेट जो है फेरिक सल्फेट बनाएगा, फेरिक सल्फेट। देखेंगे तो फेरस सल्फेट है ना, तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। तो क्या बनेगा, Fe2O3, Fe2O3 प्लस जो है SO2 और जो है SO3 बनाता है इस तरह से। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है। यह क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो है यह सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह से क्या है, फेरस सल्फेट है जिसकी प्रॉपर्टी जो है देखने में हरे रंग की दिखाई देती है। इस फेरस सल्फेट को जब जो है उष्मा देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो फेरस सल्फेट जो है क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड में जो ये फेरिक ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है या जो देखने में होता है, या भूरे रंग का दिखाई देता है, ये भूरे रंग का दिखाई देता है। ये जो है भूरा रंग का दिखाई देता है। तो फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है टूट जाता है, SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है टूट जाता है। तो कहने का मतलब है कि उष्मा के द्वारा जो है, उष्मा के प्रभाव के द्वारा फेरस सल्फेट जो है क्या करता है, अपने लघु यौगिकों में टूटा, यानी कि वियोजन अपक्रिया हुई। अब किसके प्रभाव में टूटा, उष्मा के प्रभाव में टूटा। तो उष्मा के द्वारा जो है, उष्मा के द्वारा अथवा टेम्परेचर के द्वारा जो है किसी यौगिक का अपने अवयवी तत्व अथवा अवयवी कण अथवा लघु यौगिकों में टूट जाना, अपघटित हो जाना, उसमें वियोजन अपक्रिया कहलाती है। भाई वियोजन अपक्रिया है तो वियोजन में जो है टूटेगा, लेकिन किसके प्रभाव में टूटा, उष्मा के प्रभाव में टूटा तो उसमें वियोजन, और जो है प्रकाश की उपस्थिति में टूटा तो प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाशिक वियोजन अपक्रिया, और विद्युत के द्वारा टूटा तो विद्युत अपघटन अपक्रिया हो जाएगी। कंफर्म हो गया। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। दूसरा जो है, ये तो पहला हो गया, यहां पर क्या था, ये पहला जो वियोजन अपक्रिया मिला, वियोजन अपक्रिया तीन तरह से कराया जाता है। एक जो है उसमें वियोजन अपक्रिया के रूप में, एक प्रकाश अपघटन अपक्रिया के रूप में, और एक जो है किसके, वैद्युत अपघटन अपक्रिया के रूप में। तो पहला उसमें वियोजन अपक्रिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या है या फोटोलाइसिस क्या है। ये जो उसमें वियोजन अपक्रिया होती है, इसको जो है क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश अपघटन अपक्रिया।
दूसरा मिला प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया, इस तरह से प्रकाश अपघटन अपक्रिया को जो है फोटोलाइसिस कहा जाता है। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए अब इसमें क्या होगा भाई, अपघटन अपक्रिया है, अपघटन अपक्रिया है तो अपघटन होगा किसके द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में। सिंपल है, प्रकाश की उपस्थिति में अथवा प्रकाश के द्वारा, या हम सीधा कहेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी यौगिक का अपने अवयवी या अपने अवयव में अथवा लघु यौगिकों में वियोजित होना, टूट जाना प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया? क्या मिला, प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी यौगिक का अपने अवयव में अथवा लघु यानी कि छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाना, टूट जाना प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल जो है क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को 2AgCl मिलता है जो सॉलिड स्टेट में होता है। इसका जब जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है जो सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड क्रिस्टल होता है यह टूटता है किसमें, सिल्वर में। किसमें, Ag सॉलिड स्टेट में टूटेगा और जो है टूट जाता है Cl2 में, यानी कि सिल्वर और जो है क्लोराइड में टूटता है जो गैसीय अवस्था में होती है। इस तरह से सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है। इस सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह सिल्वर क्लोराइड जो है क्या करती है, सिल्वर में तथा जो है क्लोराइड या जो है क्लोरीन कहेंगे तो इसको क्लोरीन कहेंगे, इसमें जो है क्या करती है, टूट जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लघु और जो है अथवा अवयव में जो है अपघटित हो जाना प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड क्रिस्टल है यह जब जो है क्या करता है, अपने लघु यौगिकों में टूटता है, अपने अवयवों में टूटता है तो यह क्या करता है, सलेटी रंग का जो है क्रिस्टल दे देता है, सलेटी रंग के हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा है विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया, चलिए इसको देख लेते हैं। तीसरा क्या है, विद्युत अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया विद्युत अपघटन अपक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस
डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है इस तरह से। अब इसमें क्या होगा कि किसी यौगिक का जलीय विलयन, जो विद्युत अपघटन क्रिया होती है वह यौगिक के जलीय विलयनों में ही होती है। भाई यौगिक है, उस यौगिक का जलीय विलयन होगा, उस यौगिक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा जो है प्रवाहित करेंगे तब यौगिक जो है क्या करेगा, अपने अवयव में अथवा छोटे छोटे जो है यौगिकों में, लघु यौगिकों में टूटेगा, तो अब क्रिया जो है विद्युत अपघटन क्रिया कहलाएगी। और यहां पर एक शर्त और होता है। शर्त क्या होती है कि धनावेश जो होता है, जो धनायन होगा वह कैथोड पर होगा और जो ऋणायन होगा वह एनोड पर होता है। तो कहने का मतलब है कि वह अपघटन क्रिया जिसमें कोई यौगिक का जलीय विलयन में अथवा किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वह यौगिक अपने अवयव अथवा लघु यौगिकों में जो है टूट जाता है, अब क्रिया विद्युत अपघटन क्रिया अथवा इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। बस समझ में आया। और जो अपघटित पदार्थ बनेगा, जो नया पदार्थ लघु यौगिक बनेगा, लघु यौगिक में अगर वह जो है आयन है, अवयव है, तो जो है धनायन जो है कैथोड पर और जो है ऋणायन एनोड पर मिलते हैं। भाई विद्युत धारा है, विद्युत है तो विद्युत में दो टर्मिनल होगा ना, एक जो है धनावेश का, एक ऋणावेश का होगा। तो जब जलीय विलयन में भाई किसी कोई यौगिक लेंगे, उस यौगिक में जो है जल मिलाएंगे, उसका जलीय विलयन बना देंगे, तो किसी बर्तन में जब रखेंगे और उस बर्तन में रख करके जो है जब क्या करेंगे, विद्युत का तार या अथवा विद्युत धारा उस पर प्रवाहित करेंगे, तो क्या करेगी, टूटेगी अपने अवयव में। जो अपने अवयव में टूटेगा तो जो भाई धनावेश में टूटेगा अथवा ऋणावेश में टूटेगा, तो धनावेश वाला जो है कैथोड की तरफ, ऋणावेश वाला जो है एनोड की तरफ चला जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखें इसका। एग्जाम्पल में क्या मिलता है देखेंगे तो जल है, हाँ अम्लीय जल है अथवा जल है, जैसे मान लीजिए 2H2O है। यह जल जो है अम्लीय रूप में यदि है तो इस पर जो है क्या कराए, विद्युत अपघटन कराए, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। विद्युत अपघटन कराने पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, यह जो है अपने आयन में टूटेगी, अपने अवयव में टूट जाएगी। तो क्या बनाएगी ये 2H2 प्लस O2 बना लेती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में जो है टूट जाती है। तो हाइड्रोजन जो है क्या होगा, धनावेश है यानी कि धनायन है। यह धनायन जो है कैथोड की तरफ चला जाएगा, कैथोड टर्मिनल की तरफ चला जाता है, कैथोड पर चला जाएगा। और जो है यह ऋणायन है, ऑक्सीजन जो है ऋणायन है, यह ऋणायन है तो यह जो है एनोड की तरफ चली जाएगी। इस तरह से समझ में आया। जल एक यौगिक है, इसका विद्युत अपघटन कराया गया, इस पर विद्युत धारा भेजा गया, तो यह जो है अपने आयनों में टूट जाती है। जहां पर धनावेश जो है, जो धनायन है वह कैथोड पर, ऋणायन है तो एनोड पर चला गया। अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड को ले ले। पोटेशियम क्लोराइड को जैसे 2KCl ले लिया जाए, पोटेशियम क्लोराइड है, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है।
इस पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन जब कराया जाएगा, विद्युत अपघटन जब कराया जाता है, अपघटन कराने पर जो है क्या होगा, पोटेशियम और क्लोरीन में, यानी कि 2K प्लस क्या हो जाएगा, Cl2, इसमें आयनों में टूट जाएगा। और जो पोटेशियम होगा ये भाई धनावेश है, यानी कि धनायन है, धनायन है तो ये कैथोड की तरफ, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ चली जाएगी। और जो है यह ऋणायन है तो ऋणायन होगी तो यह जो है एनोड की तरफ चली जाती है, किधर, एनोड की तरफ चली जाती है। सिंपल है। वह अपघटन क्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत के वह अपघटन क्रिया जिसमें कोई किसी यौगिक का जलीय विलयन, वह अपघटन क्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण वह यौगिक का जो जलीय विलयन है वह अपने आयन अथवा अपने अवयव अथवा लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो यह अपघटन क्रिया विद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो समझ में आ गया क्या हुआ है, ये टूटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में और यह टूटा पोटेशियम और क्लोरीन में। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं कुछ नई अपक्रिया, जैसे अगला अपक्रिया आपका क्या था, विस्थापन अपक्रिया। तो चलिए विस्थापन अपक्रिया को देखें कि विस्थापन अपक्रिया क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो इस प्रकार जो है संयोजन अपक्रिया और दूसरा आपका जो है वियोजन अपक्रिया मिल जाता है। तो संयोजन अपक्रिया का जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के जो है इस वियोजन अपक्रिया के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलिए उसको समझते हैं, उसको देखते हैं।